सोने का अंडा। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता था तो उसे किसी भी तरीके से हथिया लेता। गांव वाले उसके रवैये से बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार ना होता था। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय है, भैंस है या बकरी है, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा उससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे अच्छे जानवरों में भी कोई ना कोई ऐब या नुक्स निकाल देते थे, इसलिए ताकि उस लालची चौधरी से महफूज रहा जा सके। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद भी करते थे, जिसकी वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते थे और वो चौधरी धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के एवज या फिर मुफ्त में ही वो चीज हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और उसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी साहब और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा उन्होंने एक अंडा लिया जिस पर उन्होंने सुनहरी रंग किया और उस अंडे को दीवार पर रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूं। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार कब से तुम्हारी हो गई भाई? मुर्गी भी मेरी है, दीवार भी मेरी है और ये सोने का अंडा भी मेरा है, तो मालिक तो मैं ही हुआ ना। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं, मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने ये अंडा मेरी दीवार पर दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत है। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी के कान में पड़ी तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पे पड़े सोने के अंडे पर पड़ी तो उसकी आंखें लालच से भर गईं। चौधरी जैसे ही काजी को कुछ कहने वाला था, काजी साहब चौधरी से बोले, देखे चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से अगर सोने का अंडा इसकी दीवार पे दे ही दिया है तो ये उस पे अपना हक जमाने लग पड़ा है। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, चौधरी साहब ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मैं ही इस सोने के अंडे का मालिक हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो उसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ, गांव का चौधरी हूँ, ये मकान मैंने तुमको बनाकर दिया था, इसलिए मुर्गी भी और अंडे का मालिक भी मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुम मुझसे कुछ मान ले लो। चौधरी ने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। अब मौलवी साहब बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम दे सकते हैं? चौधरी ने गरजदार आवाज से कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं है, कम अज कम इसकी कीमत 7 लाख होनी चाहिए। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, चलो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा बनता है। चौधरी बोला, तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो और ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, ये मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं और एक साल में कितनी रकम बनती है? चौधरी बोला, तुम मेरी इजाजत के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही इस मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो ठहरो,
ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यही ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर उसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, काजी साहब मुर्गी की गर्दन तो छोड़ो। काजी साहब बोले, तुम अपने साथ आदमियों को लाए हो मुझे मारने के लिए? मुझे अगर तुम मारोगे तो मैं इससे पहले मुर्गी को मार दूंगा। चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मुआहिदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान मुआहिदा हो गया, जिस पर गाँव वालों और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी एक आम अंडा देने वाली मुर्गी को हासिल करके बहुत खुश हुआ और अपनी लालच में मारा गया और वो उस मुर्गी का अंडा लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गांव वापस आया तो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काजी और मौलवी साहब के साथ दूसरे गाँव वाले भी मुस्कुराने लगे। इस तरह गाँव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। एक जमाना बीत गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी गाँव में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी बड़े ज़ौक़-ओ-शौक़ से सुनाई जाती है।